नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका एसवीडी जीके मास्टर पे। आज फिर से आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न लेके आया है। विज्ञान का जो बोर्ड में आपके लिए पूछा जाता है, एमपी बोर्ड हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। अब इसका रासायनिक समीकरण शानदार तरीके से समझेंगे। तो हे पार्थ आपकी नज़र बोर्ड पे होनी चाहिए, वरना रणभूमि एग्जाम में आप ये विद्याएं भूल जाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहले आपको बेसिक चीजें याद होनी चाहिए, जैसे जल का सूत्र है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये चीजें याद होनी चाहिए। तो पहले हम आपको फिर बता देते हैं सूत्र क्या क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2, ये याद होना चाहिए। जल के लिए H2O और आपके ऑक्सीजन के लिए O2। उसके बाद ग्लूकोज के लिए याद होना चाहिए आपको C6H12O6, ये याद होना चाहिए। आपका पौधे का भोजन ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है ग्लूकोज, तो ये याद होना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं आपको आसानी से समीकरण कैसे बनाते हैं, रासायनिक समीकरण प्रकाश संश्लेषण का। तो थोड़ी सी इसके बारे में सुन लीजिए। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल लेकर क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी कि स्वयं अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन हमें प्रदान कर देते हैं। तो देख लेते हैं पहले इसका सूत्र कैसे बनेगा। समीकरण, रासायनिक समीकरण कैसे बनेगा, क्या क्या चाहिए हमें। कार्बन डाई ऑक्साइड और क्या चाहिए हमें, प्लस जल। अब हमें चाहिए क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। और पेड़ में क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश, उसमें सूर्य की रोशनी किरणें उसमें पड़ती है और अपना भोजन बनाता है। उसमें होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। आओ आगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलकर क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, अभी बताया था, ग्लूकोज, मतलब पौधे का भोजन। अब क्या निकलेगा, हमें जो ऊर्जा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। अभी बताया था O2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन लिख देते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, अब इससे हम अपना सूत्र बना लेंगे, है ना। सूत्र बना ले, बिल्कुल। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का अभी सूत्र बताया था यहाँ पे, तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार और। CO2, जल चाहिए हमें H2O, फिर अपना ग्लूकोज वाला सूत्र चाहिए C6H12 और आपका O6, ये आपका ग्लूकोज बन गया। और फिर क्या निकलती है, O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, इनको रख दो। तो इसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र CO2, ये गैस है। अब देखो यहाँ पे प्लस जल का सूत्र रखो H2O। अब ऐसे कैसे बाहर आगे खींच दो एक रेखा, ये खींच दी। आसान है ना, देखो आसान है। अगर आपको आसान लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको भरोसा है कि शिक्षा और आपकी इच्छा है तो चैनल को देखो। सूर्य का प्रकाश ऐसे लिख लो, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल ऐसा लिख दो, क्लोरोफिल लिख दिया। आपका ये रासायनिक समीकरण। अब हमें क्या मिल जाएगा, अभी क्या बताया था, ग्लूकोज भोजन मिल जाएगा ना। C6H12 कैसे मिलेगा, O6। अब हमें बदले में क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी हमारे जीवन के लिए, तो O2। बताओ इतना हो गया। अरे यार ग्लूकोज का सूत्र बड़ा टेंशन देने वाला। तो देखो कुछ नहीं करना है इसमें, C कार्बन और आपका हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन। अब क्या करना है, कार्बन के कितने अणु लिखे हमने, 6, और ऑक्सीजन के भी 6। हाइड्रोजन, अब यहाँ पे देखो ऐसा सिद्धांत नहीं, ट्रिक बता रहा हूँ। 6 और 6 कितना हो गया, 12। लो बन गया आपका ग्लूकोज का सूत्र, बना के नहीं। और यहाँ पे भी क्या कर दो, आप 6 अणु डाल दो। और यहाँ पे भी क्या करो, 6 अणु यहाँ पे भी डाल दो। 6 CO2 यहाँ पे भी 6 डाल दो। लो आपका क्या बन गया,
आपका प्रकाश संश्लेषण का क्या बन गया, रासायनिक समीकरण। और अच्छे से इसे और अच्छे से समझते हैं तो आओ आगे देखते हैं। रासायनिक समीकरण आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इसकी पूरी थ्योरी भी समझ लेते हैं। तो ये रहा बढ़िया सा पेड़, ये रहा आपके लिए बढ़िया सा पेड़, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होती है, पेड़ों की मान लो जड़ें, ठीक है। अब ये जड़ें हैं और यहाँ पे क्या होती है, मिट्टी। और मिट्टी में क्या पाए जाते, पोषक तत्व, जल, खनिज, ये सब इसमें पाए जाते हैं। अब इधर देखो आप, अब हम बनाते हैं सूर्य। ये सिर्फ समझाने के लिए, इसकी थ्योरी आगे कैसे लिखेंगे। तो ये हमने बना लिया सूर्य, क्योंकि अभी क्या पढ़ा था अपनों ने, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये सूर्य हो गए, सनलाइट पड़ी। अब यहाँ पे मैं एक पेड़ बन गया तो इसकी एक पत्ती बना लेते हैं। तो लो एक पत्ती बन गई आपके लिए। अब देखो इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रंध्र भी कह सकते हैं, छिद्र भी कह सकते, रंध्र, ओके, स्टोमेटा भी कह सकते हैं। अब इधर देखो, ये इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, फिर यहाँ से जल जाता है, कहाँ से, जड़ों से ऊपर जाता है, जड़ों से जल ऊपर जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, जाइलम, क्या कहेंगे, जाइलम। तो यहाँ पे क्या था अभी समीकरण में, रासायनिक समीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस, CO2, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, ये कहाँ जाएगी, पत्ती में, समझ में आई बात। और सूर्य की रोशनी भी कहाँ जाएगी, पत्ती में। और जल किधर से आएगा, नीचे से, मतलब जड़ों से, जड़ों से जल ऊपर तक पहुंचाना क्या कहलाता है, पेड़ में जाइलम, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण, और क्या पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेगा, जिसे हम कहेंगे ग्लूकोज, और हमें क्या दे देगा, ऑक्सीजन। पत्तियों में इनका हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। पेड़ों में जो पत्तियां हरी होती है उसका क्या कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण, वो क्या दिखाई देती है हमें, हरी। तो ये था दोस्तों आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और हमने इसका रासायनिक समीकरण भी अच्छे से समझा है। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, और हमें सब्सक्राइब जरूर करें।